अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि जब से यूएस के इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टेक ओवर किया है, तब से नई चीज़ें हो रही हैं और उसमें सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो आज इलीगल जो लोग हैं अमेरिका में सालों से रह रहे हैं या पकड़ दकड़ जिनकी हो चुकी है, उनकी डिपोटेशन जो है उसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें हाइलाइट्स कोलंबिया से शुरू हुई। कोलंबिया को यूएस ने कहा कि आप अपने जो इलीगल लोग हैं उनको वापस लें। कोलंबिया ने रिफ्यूज़ किया। अमेरिका ने फौरी तौर पे उस पर सैंक्शन लगा दी, तो फिर कोलंबिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ये है अमेरिका और इसकी पावर। अब जनाब पिछले हफ्ते से डिपोटेशन का एक और प्रोसेस शुरू हुआ है जो कि हमारे नेबर्स हैं इंडिया, उनको अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला जहाज़ आया 109 लेके, फिर सेकंड बैच में आए 119 लेके, थर्ड बैच में 157। और इसके लिए जो फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं वो यूज़ हो रही है, आर्मी के जो जहाज़ हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्मी के पर्सनल आते हैं वो आपको छोड़ के जाते हैं। आपको पता है कि मैंने जो डाटा लिया है अभी तक, जो इंडियन हैं ओवर द ईयर्स जो डिपोटेशन की सॉरी जो इलीगल एंट्री हुई अमेरिका में और जिन लोगों ने असालम अप्लाई किया वो तकरीबन 7.5 लाख के नज़दीक हैं। तो एक बहुत बड़ी फिगर है इंडियंस की जो इलीगल एंटर होते हैं अमेरिका। अब अमेरिका में दो किस्म के रूट होते हैं। एक तो होता है जैसे स्टूडेंट वीज़ा लिया और अपनी डिग्री कंप्लीट की तो आपने जॉब ले ली तो ये सेटलमेंट आपकी होगी अमेरिका में। दूसरा रास्ता है वो है इलीगल तरीका, जिसे डोंकी कहते हैं। तकरीबन 50 लाख के करीब इस पर ख़र्चा आता है और एक इसका बाकायदा एक नेटवर्क है जो आपको इंडिया से लेके जाता है अंटल अमेरिका तक पहुंचाता है। तो इसमें सारे प्रोसेस में तकरीबन इनके 50 लाख का ख़र्चा आता है। एक पूरा एक नेटवर्क है इसमें, ठीक है। तो वो आपको लेके जाता है अमेरिका में, एंट्री करवाता है, फिर आप असालम अप्लाई करते हो, ओवर द ईयर्स सेटल होते हो नहीं होते हो। इसकी इंस्पिरेशन जो है ना, ज़्यादा जो चंद लोग जाते हैं इलीगल एंटर होते हैं तो वो उनको अगर वहाँ पे सेटलमेंट मिल जाती है तो वही चीज़ दिखाते हैं, दूसरे लोगों को वीडियो बना के बताते हैं कि देखें जी हमने इस तरह ये सारा प्रोसेस किया, अभी हम बड़े सेटल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो उनको देखते देखते दूसरे लोग भी वही ट्राई करते हैं। और इंडिया में एक ख़ास स्टेट है जिसका नाम है पंजाब। पंजाबीज़ जो हैं वो इसमें मास्टरमाइंड हैं। इस सारी इलीगल जितनी भी इलीगल है एंट्री होती है इन मुल्कों में, तो उसके मास्टरमाइंड हैं ये। और इसलिए पहला जहाज़ जो लैंड किया वो भी पंजाब में ही लैंड किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वहीं से हैं, बिलोंग करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे उनको साफ बोल दिया कि भाई जो हम डिपोटेशन कर रहे हैं, मेरी इलेक्शन की कैंपेन में जो मैंने प्रॉमिस किया था तो ये वही प्रॉमिस है और इसी का नतीजा है, ये इसी का रिज़ल्ट है। तो मैं इस चीज़ से बैक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी आवाम से इस चीज़ का वोट लिया है। तो इलीगल डिपोटेशन जो आप लोगों ने इस तरह करते हैं उसका रिज़ल्ट फिर जो है वो ऐसे ही आता है। तो मोदी साहब क्या कर सकते हैं अब इस बारे में? इसमें अब मेजर जो डिपोटेशन होगी वो मैक्सिको की होगी, कोलंबिया की होगी, ब्राज़ीलियन की होगी, और एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस की होगी। डिपोटेशन बहुत लोगों को पकड़ा हुआ है और ये इसको देखते देखते
अभी यूके की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि रादर देन आप प्राइवेट जो जेट कमर्शियल हैं उनको यूज़ करते हैं, अभी एक नया तरीका निकालते हैं, वो आर्मी का आप जेट लें, उसमें बैठाएं और उनको छोड़ के आएँ उसके मुल्क से। और अगर कोई मुल्क इनको एक्सेप्ट नहीं करता, जो कि होता यही है, क्योंकि ये जो लोग इलीगल दाखिल होते हैं, ये अपनी आईडीज़ वगैरह उसको साथ लेके नहीं जाते, तो ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई जो बंदा है ये कहाँ का है, और इसकी एम्बेसी जो है इसको डॉक्यूमेंट इशू करती है नहीं करती है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी मिलिट्री प्लेन्स यूज़ होंगे, और आप देखेंगे कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डिपोटेशंस होगी अब, और यूके से भी बहुत ज़्यादा डिपोटेशन होगी, क्योंकि यूके भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहा है ओवर द ईयर्स। तो और मे भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूरोप में जो शेंजन वीज़ा लेके आते हैं और यहीं आके बैठ जाते हैं, उनका भी बंदोबस्त होगा। तो ये दुनिया में एक नई वेव्स आ गई है अब डिपोटेशंस की, और वाया मिलिट्री प्लेन्स यूज़ करके आप डिपोर्ट करें। और अगर कोई कंट्री आपको नहीं एक्सेप्ट करता इस चीज़ को, तो उसके मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें, वो खुद ही मान जाएगा। तो ये है जी पहेली, आज जब इसको सुलझाना है। अभी इस चीज़ को देखते हुए जो लोग हैं इसके जो पीपल स्मगलर जिसे आप कहते हैं, पीपल स्मगलर्स, आहिस्ता आहिस्ता अब उनका नेटवर्क भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब उनके पास सप्लाई नहीं आ गई, उनकी डिमांड ही नहीं होगी, तो कौन उनको पूछेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आपने खबरों में सुना होगा पिछले साल ही एक जहाज़ उड़ता है दुबई से और जाके फ्रांस में टेक्निकल इशू की वजह से रुकता है। तो जब पता चलता है कि 365 पैसेंजर हैं, उसमें से क्रू के अलावा सारे ही इंडियंस हैं, और उसमें इसके अलावा 18 पैसेंजर ऐसे हैं जो कि माइनर हैं और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि किस लेवल की जो है वो इलीगल जो एंट्रीज़ होती हैं अमेरिका में। और वो जहाज़ यूरुग्वे में जा रहा था, फ्रांस में रुका, और फ्रांस ने वापस सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया इंडिया में। चंद लोगों ने फ्रांस में ही असालम ले लिया, तो वो जहाज़ जो है अमेरिका की तरफ नहीं गया। तो ये है सूरत हाल। जो लोग एंटर होते हैं, तो बाकी मैक्सिको से तो होते ही रहते हैं। तो भाई इस चीज़ को रोकने का यही स्टांस है कि डिस्करेज करें आप ये जो पीपल स्मगलर्स इनको कहते हैं, जो लोगों का 50-50 लाख लेते हैं और वो लोगों को ले जाते हैं सुहाने ख्वाब दिखा के कि आप यूरोप या अमेरिका में जाएंगे। तो भाई आप इस तरह जा सकते हैं इलीगल। आप ये मुझे बात बताएं, आपका घर हो, कोई बंदा अगर खिड़की तोड़ के आएगा, तो भाई आप क्या उसको वेलकम करेंगे? कभी भी नहीं। ये भी ऐसे ही है कि आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं और उसको बताते नहीं भाई मैं दाखिल हो रहा हूँ, छुप के या किसी तरीके से भी आप दाखिल तो हो जाते हैं, मगर उस मुल्क की अथॉरिटीज़ को पता नहीं होता कि आप उनके मुल्क के अंदर आ चुके हैं। तो ये है जी मसला घर में दाखिल होने का या किसी मुल्क में दाखिल होने का। बात तो एक ही है, कान जिधर से भी पकड़ लें हाथ में कान ही आएगा। तो इसलिए जो बेहतर है वो यही है कि आपके पास अगर इतनी बड़ी अमाउंट है 50 लाख 60 लाख की, तो आप उससे या तो बिज़नेस कर लें या प्रॉपर थ्रू चैनल जो होता है आपका, आप स्टूडेंट जाएं, वर्क परमिट लें। और अगर नहीं ले सकते तो भाई ज़िंदगी तो दुनिया के हर मुल्क में है, अपनी ज़िंदगी वहीं पे गुजारें जहां आप गुजार रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं आप कि जिसमें आपकी लाइफ सारी स्टेक पे चली जाए।
तो आपने अपने आप को इन मुश्किलात में नहीं डालना। अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने लिखी है तो आप एक ना एक दिन चले जाएंगे, और अगर नहीं लिखी हुई तो फिर आप कभी भी नहीं जा सकेंगे। ये है मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सोचेंगे कि आपने लीगली किस तरह जाना है किसी दूसरे मुल्क में। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके आप जा सकते हैं आराम से। अगर 50-60 लाख रुपए आपके पास है तो ये मुल्क आपको वीज़ा दे देंगे ऐसे भी। तो हमेशा लीगल ही रास्ता अपनाएं, वरना अपने मुल्क में ही रहना। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।